वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो चुका है वेडिंग वीक स्टार्ट और हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी है। तो मतलब लाइक लड़का और लड़की दोनों ही रिलेटिव हैं और बताऊँगी आगे जाके कौन है हमारे रिलेटिव। तो मेहंदी में आज मेहंदी का फंक्शन है, मेहंदी के लिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सुबह मैं मम्मा के घर पे आ गई थी। तो मैंने कहा यहीं से तैयार होकर चली जाती हूँ और साथ में मेरी मदर इन लॉ भी आई थी। तो जहाँ शादी थी वहीं पर ही उनको वहाँ ड्रॉप करके देन मैं अपनी मम्मा के घर आ गई। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से वो मुझे पिकअप करके चले जाएंगे, जब तक मैं रेडी भी हो जाती हूँ। ये रहा मेरा ड्रेस, मेहंदी का फ्रॉक है। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। और ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाई हुई है फ्रॉक। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। कपड़े प्रेस कर लिए हैं मैंने और क्या कहते हैं, मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल ली है ताकि मुझे कोई परेशानी वगैरह ना हो। और ये मैंने 2 इयररिंग्स निकाले, इनमें से जो से भी अच्छे लगेंगे मैं पहन लूँगी। मुझे ज़्यादातर ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो मैं ये वाले इयररिंग्स पहनूँगी। सेकंड, ये मैंने एक हाथ में चूड़ियाँ पहननी हैं, ग्रीन और गोल्ड की मैंने सेट बना के रख लिया और एक हाथ में मैं ये ब्रेसलेट पहनूँगी। और मैंने मेकअप निकाल लिया है सारा, क्योंकि मैं लेके तो आई नहीं थी घर से। मेकअप जो था बस मैं अपनी सिस्टर का यूज़ कर रही हूँ। बस ये वाला जो पार्ट है वो मेरा है, बाकी किड और ये सारा ब्रशेस मेरी सिस्टर के हैं। तो चले हम तैयार होते हैं फिर। आज मेहंदी के फंक्शन है। नहीं, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। मेरी सिस्टर कह रही है छोटी वाली कि मैं तैयार करूं, लेकिन मैं खुद तैयार हो सकती हूँ क्योंकि नहीं, चुड़ैल नहीं बनना मुझे। तो मुझे ना बिल्कुल हल्का हल्का सा मेकअप करना है। और मैंने पहले ना वो लगाया है, जो मैंने मैमुना मुस्लिमा का प्राइमर वो बनाया था सीरम, पहले वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया ताकि मेरी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कहाँ है। तो वो मैंने ना अप्लाई करूँगी। चले, वो मैंने सीरम लगा लिया। मैं तैयार होती हूँ, लाइट लाइट सा मेकअप करती हूँ, फिर मिलते हैं मेहंदी के फंक्शन में। लो भाई, हम लोग हो गए थे लेट, ट्रैफिक बहुत था, हम पहुँच चुके हैं। और जो डेकोरेशन हुआ था मेहंदी का बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ था। और यहाँ पर दुल्हन की जो है बरी दिखाए जाएंगे, जहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस होगा और वलीमे का ड्रेस होगा। नजमा की मेहंदी है, जो ब्राइड का नाम है नजमा है। अल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे नसीब करे इन फ्यूचर, इसको बहुत 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 अच्छा रिलेशनशिप चले, आमीन आमीन। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप हुआ हुआ था और कोरोना की वजह से जल्दी जल्दी ही करना पड़ा, क्योंकि लाइक जब हम लोग पहुँचे थे तो जो लाइक लड़के वाले थे मेहंदी लेके आ गए थे, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो मैं आप लोग को जस्ट ये इसका डेकोरेशन दिखा रही हूँ। किसी स्कूल में डेकोरेट किया गया था और ये जो स्कूल है इनका अपना ही है। और ये देखें दुल्हन की बरी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। अल्लाह ताला नजमा के नसीब अच्छा करे, उसको पहनना नसीब करे, आमीन सुबह आमीन। और हर लड़की के हर लड़की के लिए ये वाला दिन बहुत ख़ास होता है कि मेहंदी बैठने वाली होती है और फिर दूल्हा के नाम की मेहंदी लगनी होती है उसको। तो बहुत बहुत अल्लाह ताला उसको ये मुबारक करे। कपड़े वगैरह जो भी इसकी बरी आई, बहुत अच्छी बरी कराई थी। वो शाहीन बाजी हमारी से मैंने बता देती हूँ किसकी शादी है। तो जो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी भांजी की बेटी और बेटे की शादी है। मतलब आपस में खाला की बेटियां हैं, तो उनकी शादियां हो रही हैं। तो नवासा नवासी कह सकते हैं, नवासा नवासी की शादी है। और फैमिली मेम्बर्स को ही इनवाइट किया था मेहंदी के फंक्शन में। और स्कूल में सेटअप किया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इस वजह से हमें खुली परमिशन थी, क्योंकि हमारा अपना ही स्कूल था। तो लाइक 11 बजे तक हम लोग उसको अटेंड कर सकते थे, मतलब वाइंड अप कर सकते थे। और अगर हॉल की बात की जाए तो हॉल तो 9:30 बजे तक बंद हो जाता है। अब हो रही है दुल्हन दूल्हे की एंट्रेंस, क्योंकि साथ
दूल्हा-दुल्हन की एंट्रेंस हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जो लाइक इनका जो सजाया हुआ है मेहंदी के लिए, बहुत ज़बरदस्त एक न्यू अच्छा लगा लुक। और ये जो दूल्हा-दुल्हन को जो लेके आ रहे हैं, वो उनके अपने सगे मामू हैं। माशाल्लाह से इनके मामू, मामियाँ और बहनें सारे इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इतने सपोर्टिव हैं। और ये वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो बहुत अच्छा लग रहा था इनका फैमिली फंक्शन अटेंड करने का। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं आफ्टर 4 इयर्स वाला 4 इयर्स के बाद मेहंदी फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। और आपको पता है ज़्यादा लड़कियों की, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनको सिर्फ और सिर्फ वेडिंग में से जो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मेहंदी और माइयों का फंक्शन लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी और माइयों का फंक्शन, क्योंकि इसमें खुला इंजॉय कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होती। बारात में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं, रुखसती करनी है, ये करना है। मेहंदी में अब रिलैक्स होकर मेहंदी का इवेंट एंजॉय करते हैं। और दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो उसका कलर भी इतना फेयर है और इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह ताला उसकी नसीब अच्छा करे, उसको नज़रें बद से बचाए, आमीन। और इन्होंने सेटअप भी बहुत अच्छा किया था, फायर वर्क और क्या कहते हैं, ढोल ढबाके, खूब डांस वांस, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब के सब। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी पर्सनली। अब यहाँ पर दुल्हन की रस्म की जा रही है, जो कि होती है वही 7 लड्डू और ये वो नहीं, महन सॉरी, वो मायों की रस्म होती है। सिर्फ वो वाला रस्म हो चुकी है, जैसे उनकी जस्ट रस्म की जा रही है। दूल्हा दुल्हन को इस वजह से एंट्री लेके आए क्योंकि निकाह तो हुआ हुआ है, पहले दूल्हा को लेके आते फिर दुल्हन को लेके आते, फिर टाइम ज़ाया करने वाली बात थी। तो दोनों ने डिसाइड किया, मतलब उनकी अम्माओं ने डिसाइड किया कि साथ ही लेके आ जाते, साथ लेके आ गए। अब हो रही है उंगली पकड़ाई की रस्म, जो कि मोस्ट फेवरेट रस्म है मेरी, क्योंकि मैंने अपनी बहनोई की थी, तो मुझे याद है, मुझे बहुत मज़ा आया था। फिर हम लोग डिमांड करते हैं कैश की। तो मेरा मानना ये है कि शादी के फंक्शन में छोटे मोटे तो मतलब इस तरह की रस्में होनी चाहिए, मज़ा आता है। तो चाहे वो कुछ भी दें, लाइक छोटी चीज़ दें, बड़ी चीज़ दें, उसका कोई मसला नहीं है। बस रस्में होनी चाहिए और रस्म के दौरान कोई नाराज़ ना हो, बस ये सबसे ज़्यादा डर इसी वजह से लगता है कि रस्में तो होती हैं लेकिन फिर नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। तो भाई यहाँ पर खुशी खुशी रस्म हो चुकी है और उनको गिफ्ट भी मिल चुका है, कैश भी मिल चुका है, एनवलप बना के रोल किए थे। अब आ गई है खाने की बारी। खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। बीफ बिरयानी थी और पूरियाँ थी, कचौरी थी, वो दही बड़े थे, सीख कबाब थे और छोलों का सालन था। और बहुत ही मज़े का खाना, गरम गरम, लाइक सर्दियों में गरम गरम खाने का कितना मज़ा है। बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गरम हमें खाना मिलेगा। आप यकीन कर, इतना गरम गरम खाना और तब बन बन के आ रहा था और हम लोग खा रहे थे। और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं था कोरोना की वजह से, बस फैमिली मेम्बर्स ही थे। और बहुत ही इंजॉय करा मैंने फ़ंक्शन। और आप लोग बताइए कि मेहंदी का फ़ंक्शन किस किस को अच्छा लगता है, और जो जो शादीशुदा है उनको अपना मेहंदी का फ़ंक्शन याद आ रहा है या याद आ रहा है। मैं तो जो भी शादी से रिलेटेड कोई भी इवेंट जाती हूँ किसी की शादी अटेंड करने, तो मुझे अपनी शादी लाजमी याद आती है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, गुलाब जामुन भी इतने मज़े के थे, नरम नरम मुलायम। और सर्दी भी लग रही थी क्योंकि ऊपर से ओपन था, इस वजह से। और फिर हम लोग कश्मीरी चाय इंजॉय कर रहे थे, सारा कुछ मेहंदी का ही मेन्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त का। और फिर हम लोग 11 बजे हम लोग निकल गए थे वहाँ से मेहंदी के फंक्शन से, लेकिन उनका जारी हो रहा था क्योंकि वो साइड्स पर तो उनको कज़न्स वगैरह सब एक ही जगह इकट्ठे थे और उनको हल्ला गुल्ला तो करना था। तो इस वजह से हम लोग घर आ गए, लेट भी हो रहे थे। आप लोग बताएं कि मेरा मेहंदी का ड्रेस कैसा लगा और आपको मेहंदी का फंक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और दुल्हन को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।